दोस्तों, GLM 5.3 या फिर OX अल्फा को लॉन्च हुए लगभग 10 घंटे हुए और हमने कैसे उसको फ्री यूज़ करना है वो भी एब्सोल्युटली अनलिमिटेड उसका वे निकाल लिया है। तो अगर मेरी स्क्रीन पे जाऊँ और यहाँ पे VS कोड ओपन करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल GLM 5.3 हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। इवन तो अगर मैं यहाँ पे भी स्विच मॉडल करता हूँ तो मुझे GLM 5.3 का ऑप्शन आएगा और मैं इसको अगर बोलूँगा हाय तो बड़ी फास्टली मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब GLM 5.3 या फिर OX अल्फा के बारे में आपने देखा होगा, बड़ा हाइप मचा हुआ है। तो OX अल्फा बेसिकली जो मॉडल को लॉन्च किया गया था वो GLM 5.3 था। ये कल तक एब्सोल्युटली फ्री था लेकिन अब नहीं है क्योंकि GLM 5.3 के नाम से इसको ऑफिशियली Z.ai ने लॉन्च कर दिया है। और अगर इसको देखना है कि लिटरली इसका बेंचमार्क कितना पावरफुल है तो आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हो, मैं इसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर हाई लेवल बताऊं तो GLM 5.3 ओपस 4.8 या GPT 5.6 सोल को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कंप्यूट में पावरफुल है। यहाँ तक कि एजेंटिक में भी इसको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम इसको सेटअप करते हैं हमारे क्लॉड कोड के अंदर में एब्सोल्युटली फ्री। एंड आप इस वीडियो और इस सेटिंग्स को जो भी हमारे पास अवेलेबल है मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं इसे सेटअप कैसे करना है। तो आपको गूगल पे आ जाना है एंड वहाँ पे आपको सर्च करना है एजेंट राउटर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आएगा साइन अप। तो वो आपसे पूछेगा इधर कंटिन्यू विद गिटहब या फिर लिनक्स डो। सो लिनक्स जो इंडिया में नहीं चलता है, ये वेबसाइट चाइनीज है। सो आपको गिटहब देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गिटहब में इसमें ये कंडीशन है कि आपका गिटहब एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करूंगा तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का नहीं, अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का। यहाँ पे $116 दिख रहे हैं, मेरे पास में यहाँ पे ज्यादा है, उसका रीजन बता दूंगा मैं। आपको बेसिकली यहाँ पे $150 मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। अब मेरे पास में इतने सारे कैसे हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने मेरी जो यूआरएल थी उसका यूज करके वहां पे साइन अप किया है तो उनको एक्स्ट्रा 150 भी रिवॉर्ड मिला है और मुझे भी लगभग 50 रिवॉर्ड मिला है। इन्होंने अब यहाँ पे इसको कम कर दिया है। पहले ये 150 प्लस 50 था तो आप इसको यूज कर सकते हो। मेरे पास में देखिए 3900 के आसपास हो चुका है तो मैं इसको अभी अनलिमिटेड यूज कर सकता हूँ। अब आती है कि इसका हम लोग सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो आज तो हम लोग इसका क्लाउड कोड के अंदर करेंगे, कल पॉसिबली क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर भी हम इसका सेटअप करेंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे पर्सनल सेटिंग में, यहाँ पे आपको क्लाउड ओपस 4.85 V4 फ्लैश डीप 6 GLM 5.3 और 5.6 सोल, ये 5 मॉडल यहाँ एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेटअप जल्दी से कर लेते हैं। तो आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और ये लिंक जो है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी। लेकिन इसको यूज क्या करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में एक आईडी होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड VS कोड या कोई सी भी आप यूज कर लीजिए, एंटी ग्रेविटी भी यूज कर लीजिए, दोनों का इंटरफेस सेम है। और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। उसका क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और VS कोड करके आपको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का आपको विंडो दिखेगा एकदम नीट एंड क्लीन इंस्टॉल करने के बाद में। अब यहाँ पे हमें इसको यूज करने के लिए हमें क्लाउड कोड चाहिए, तो हम लोग क्लाउड कोड को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा क्लाउड कोड डाउनलोड, और जो पहली लिंक दिखेगी इस पे नहीं जाना है, सेकंड लिंक पे हमको जाना है। कोडेक्स ने पता नहीं क्या कर रखा है, सबसे पहले वही ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो हम आज जो करेंगे वो टर्मिनल वाला पार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप बॉटम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टर्मिनल, इस पर इंस्टॉल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। अगर आपके पास में मैक लिनक्स है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। हमारे पास में विंडोज मशीन है तो मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे ओपन करूंगा पावर शेल, विंडोज पावर शेल। और यहाँ पे जाने के बाद में मैं उस कमांड को सिंपली पेस्ट कर दूंगा और हिट एंटर कर दूंगा। अब मेरे पास में उसका ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर रखा है इसलिए मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। अब ये इंस्टॉल होने के बाद में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन आपका प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्लॉड माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाता है इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्लॉड का जो फोल्डर है उसको यूज करना है VS कोड के अंदर। बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन उससे पहले चेक कर लेना कि आपके इसमें वो फोल्डर बना है या नहीं और आपको विजिबल है कि नहीं। तो मैं अगर फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगा अपने सिस्टम में और यहाँ पे विंडोज C ड्राइव, जनरली वहीं इंस्टॉलेशन होता है, वहीं डाउनलोड फोल्डर होता है। यहाँ पे जाऊंगा मैं यूजर के अंदर में, यहाँ पे मेरा नाम या फिर आपके सिस्टम का नाम दिख सकता है, उसमें आपको डॉट क्लॉड का फोल्डर दिखेगा। ये ग्रेड आउट है, मतलब कि ये हिडन भी हो सकता है। तो आप राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद में हिडन को
क्लिक करके अप्लाई ओके कर देंगे तो आपको फ़ोल्डर दिख जाएगा। सो अभी इस फ़ोल्डर को हमें वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइक यहाँ से क्लिक करके लिख सकते हैं डायरेक्टली ओपन विथ कोड, या फिर हम लोग वीएस कोड के थ्रू जा सकते हैं। बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे करना है हमको। सो मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा, ये जो मैंने इस वाले पार्ट को मैं बंद कर देता हूँ एंड जो वीएस कोड है हमारे पास में यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इन सब विंडोज़ को मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में, यहाँ पे आपको जाना है ओपन फ़ोल्डर एंड आपका फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा ताकि आपके लिए कोई भी मिस ना हो और आप किसी भी चीज़ में ये ना कहो कि ये मेरा सेटअप नहीं हो पाया है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद में आपको वापस से जाना है विंडोज़ सी ड्राइव, जैसे कि हम लोगों ने मुझे बताया था आपको वैसे उस तरह जाना है। यूज़र एंड यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, डॉट क्लोड इस फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको 100% इस तरह के कुछ फाइल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। अगर नहीं है इसका मतलब हिडन है। हमें बेसिकली सेटिंग डॉट जेसन है, इसको यूज़ करना है। आपके पास में इस तरह की सेटिंग डॉट जेसन नहीं होगी, एब्सोल्युटली किस अलग तरह की होगी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो मैं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें एक एपीआई की देना है, यहाँ पे हमें बेस यूआरएल देना है जो हम लोग एजेंट राउटर का देंगे, जो मैंने आपको कहा था हमें कॉपी करना है। और यहाँ पे हमें मॉडल के नाम चेंज करना है, क्योंकि क्लॉड सिर्फ उसी के मॉडल को सपोर्ट करता है। तो ये हम लोग ट्रिक वहाँ पे लगाएंगे। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, वीएस कोड के अंदर में कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब पहली चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए एपीआई की। कैसे मिलेगी, हम लोग जाते हैं हमारे एजेंट राउटर के प्लेटफॉर्म पे, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, एपीआई टोकन दिख रहा है, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट टोकन डेमो अंडरस्कोर 2, और यहाँ नीचे आने के बाद में अनलिमिटेड कोटा कर देंगे। अगर आप चाहो तो मॉडल भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सारे मॉडल रख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। डेमो 2 यहाँ मुझे मिल गया है, मैं यहाँ से इसकी जो एपीआई की है यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं वापस से अपने वीएस कोड में आके सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जाते हैं एंड इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब बात है कि ये यूआरएल हमें कहाँ मिलेगा, तो मैं वापस से एजेंट राउटर के प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, डैशबोर्ड पे जाऊँगा एंड यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके आप वापस से प्लेटफॉर्म पे आइए, यानी कि वीएस कोड पे आइए एंड यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा, बिल्कुल सेम। अब क्या कीजिए, आपको फॉर एग्जांपल अगर एक ही मॉडल यूज़ करना है तो आप ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ से कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। मैं 2 मॉडल यूज़ करूँगा, डीप सीक भी आपको फ्री दिलाने का ट्राई करूँगा। अब यहाँ पे हमको जीएलएम मॉडल का नाम चाहिए, अब वो कैसे करेंगे, हम लोग वहाँ पे जाएँगे एजेंट राउटर पे, पर्सनल सेटिंग में जाएँगे, यहाँ पे हम लोग इस मॉडल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद में इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे एंड यहाँ पे आने के बाद में हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे और हम लोग ट्राई करते हैं क्या हमें जीपीटी सोल्व भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके हमें इस पर्टिकुलर मॉडल को इससे रिप्लेस करके कंट्रोल एस कर देता हूँ। सो हमें GLM 5.3 मिल गया है, 5.6 सोल मिल गया है और हम लोग चाहें तो यहाँ पे डीप सीक भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको डिफ़ॉल्ट होपर्स की जगह आप डिफ़ॉल्ट सोनेट भी करेंगे तो काम कर जाएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल एंड उस टर्मिनल में आप जिसे क्लॉड टाइप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ करने से बेटर मैं आपको प्रेफ़र करूँगा पहले सीएमडी में ट्राई कीजिए। सो सीएमडी में ट्राई करने के लिए अपने सिस्टम के सर्च बार में आ जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे टाइप कीजिए क्लॉड, हिट एंटर। वो आपसे पूछेगा डू यू ट्रस्ट दिस एपीआई और दिस फोल्डर, यस देन जीएलएम, और या हम लोग यहाँ पे मॉडल भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी बाय डिफ़ॉल्ट जीएलएम यूज़ करते हैं एंड मैं उसको हाई भेज देता हूँ, ये मुझे रिस्पॉन्स देने लग जाएगा एंड यहाँ पे भी हमारे मिल गया है। तो हम लोग उसको क्लॉड करेंगे, यहाँ पे पूछेगा, नहीं पूछा क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया। और यहाँ पे हम लोग इवन तो मॉडल भी स्विच करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझसे GLM 5.3 मुझसे पूछ रहा है जीपीटी सोल, हम यहाँ पे जीपीटी सोल को ट्राई कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सा काम कर रहा है। तो 402 जीपीटी 5.6 जोल नहीं चल रहा है। अगर मैं वापस से हमारा मॉडल चेंज करके GLM 5.2 पे स्विच करूं तो यहाँ हमें रेस्पॉन्स आना चाहिए इफ़ एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल गया है 5 सेकंड के अंदर में। अगर आपको इसमें यूआई में करना है तो आप व्यू में जाइए, यहाँ पे आपके पास में एक्सटेंशन होगा क्लाउड कोड फॉर वीएस कोड एंड इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। और यहाँ पे जो आपको लोगो दिख रहा है इस पर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हो। तो मैं
स्विच मॉडल पे क्लिक करूँगा एंड जीएलएम हमारा यूज़ हो जाएगा। अब बात है कि इसमें कुछ डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे आज कुछ डेवलप करके देखते हैं। सो मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट है जो मैंने इंटरनेट पे देखे हैं या कुछ वायरल वीडियोज़ थे या फिर कुछ वायरल ऐसे ट्यूटोरियल है जहाँ पे उन लोगों ने उसको यूज़ करा है और बहुत अच्छा उसको उनको रिस्पॉन्स आया, तो मैंने वहीं से कुछ प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का सेम मिलता है तो उसको देख के आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए। तो मैं इसको ऐसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे हमारे वीएस कोड में आते हैं एंड मैं इसको यहाँ पे हिट एंटर करके थोड़ा-सा मैं आराम कर लेता हूँ एंड देखते हैं वो किस तरह से काम करता है, ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अब मीनवाइल ये किस तरह से काम कर रहा है, मैं अगर एजेंट राउटर में जाऊँगा, सो मैं रियल टाइम में कंज़प्शन देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं यूसेज लॉग में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो डेमो 2 हमने एपीआई की बनाई थी, वो दिख रहा है, जीएलएम 5.2 चल रहा है एंड अभी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आऊँगा, 1163 मेरा कंज़प्शन है और अभी इसको काम करने देते हैं। तो ये कितनी देर में बनाता है, लेट्स वेट। अभी हो रहा है रात के 1:20। मैं थोड़ा-सा वेट करता हूँ, आराम करता हूँ एंड देखते हैं मुझे क्या बना के देता है एंड फाइनल रिस्पॉन्स एंड प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो वेट एंड उसके अलावा जितनी भी लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपको अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब अगर आप मेरे अकाउंट में आप आओगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो $1163 है। अब मेरे यहाँ वॉलेट में जाओगे तो मुझे लगभग 3944 ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। इवन तो मैं ये एपीआई की भी अभी आपके लिए फ्री कर दूँगा। जब तक यूज़ कर सकते हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को रेफ़र करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा, सामने वाले बंदे को मिलेगा एंड ये पावरफुल है, यूज़ कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे तरीके से करो। जब तक मिलता है तब तक करो एंड चलो इसको बना देते हैं। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, ज़्यादा बक-बक नहीं करता हूँ, मेरे को बोलने की बहुत आदत है। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, कब तक बनाता है एंड इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। सो अभी उसको प्रोसेस करते-करते लगभग 3 मिनट हो गए और उसने मुझसे मल्टीपल टाइम्स पूछ लिया है परमिशन, क्या-क्या चेंजेस करने हैं और वो करता आ रहा है। 3 मिनट हो गए हैं, टोकन कंज़म्पशन उसने बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो एक बार हम लोग जाके देख लेते हैं। इसको एक बार मैं वापिस से यस कर देता हूँ एंड ओके, मेरा जो एफर्ट्स था वो हमने लो कर रखा है, अगर हाई कर देते तो बढ़िया। इसको मैं एडिट ऑटोमैटिकली यस अलाउ और मैं इसको अलाउ कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि उसमें टोकन कंजप्शन हमारा कितना किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है 1162, यानी कि ज़्यादा कोई बहुत हाईली कॉस्ट ओके $0.26 इसने कंजप्शन किया है एंड लेट्स मी गो हियर अगेन एंड मैं इसको वापस से ओके बोल देता हूँ यस एंड लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स एंड मैं इसका जो एफर्ट है अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा हाई कर देता हूँ या फिर हाई कर देता हूँ और ऑटो अप्रूवल भी ऑटो करता हूँ। अभी इसके हिसाब से काम करता रहेगा। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर सेकंड्स एंड सी क्या बना के देता है। तो दोस्तों हमने उसको 3 प्रॉम्प्ट दिए थे अलग-अलग जगह। सो हमने उसको यूआई में बोला था कि मेरे को एक एलिवेटर सिम्युलेटर बना के दे, ठीक है? एंड बड़ा-सा प्रॉम्प्ट था, मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे मैंने बोला था इसको सीएलआई के अंदर के मुझे एक वॉच का 3D बना के दे रियल टाइम में काम करते हुए। और सीएमडी में मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे एक बो एरो वाला गेम बना के दे। तो इस सीएलआई के अंदर मेरा काम हो गया। इसने मुझे यहाँ पे दिया है बो एरो का जो है मेरा लोकेशन दिया, तो हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। फटाफट फ़ोल्डर में यहाँ पे जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। सो मुझे बताया था कि मेरा विंडोज़ सी है, यहाँ पे यूज़र, अफ़ज़ल एंड यहाँ पे इसने मुझे बताया था बो एंड एरो करके जो है गेम ये रहा। तो मैं इसको जाके ओपन इन न्यू टैब, जिसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। सो ये मेरे लिए ओपन हो गया है, कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। नाम पूछ रहा है एफजेड, स्टार्ट कर देते हैं। इसको खेलना कैसे यार? ओके, ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे और ये ओ मिस हो गया भाई। ये अच्छा बनाया है इसने यार, ये गए आश। और हम लोग यहाँ जाके पूरी पूरी फ्रिक्वेंसी से इसको जाके कहाँ चला गया? ये बनाऊंगा मैं इसको, तो ये तो मैं मारूंगा पक्का कुछ भी हो जाए। शिट 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 शिट। अबे अच्छा बनाया यार ये। चलो चलो जॉक से पार्ट, ठीक है। तो एक तो इसने ये बना दिया। अब हमने जो एक और जो वीएस कोड के हमारे पास था उसको मैंने कहा था कि मेरे लिए एक वॉच बनाना है 3D और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो उसने मुझे बताया क्लाउड के अंदर में वॉच 3D का एक फ़ोल्डर है। तो हम लोग वापस से जाते हैं हमारे फ़ोल्डर्स में, अफ़ज़ल एंड यहाँ पे क्लाउड के फ़ोल्डर के अंदर में इसने कहा है कि वॉच 3D इसने बनाया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, ओके, मेक सेंस, अच्छा लग रहा है। रात के बज रहे हैं अभी
लगभग 1:40 बिल्कुल परफेक्ट है। एशिया ढाका का इसने टाइम जोन उठाया है, ठीक है। और भैया हम एशिया ढाका नहीं है भैया, हम लोग कोलकाता एशिया हैं, इंडिया वाले लोग हैं, ठीक है। ओके, इसने मोड भी हमको दिए हैं। ओके, दिस लुक्स गुड। इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम आउट करूं, ओके, सो आपको यहाँ पे 3D में देख सकते हो। और अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो थोड़ा सा व्यू अच्छा लग रहा है। और ये हमारा रियल टाइम में शो के अंदर में, इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ। तो क्या कुछ हाइड हुआ है क्या? शो में ये रहा, हाइड में ये रहा। शो में और राइट में कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, ड्रैग टू रोटेट, ड्रैग राइट टू ओपन। ओके, ओके, इसको आई थिंक अपन ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने हमको बना के दिया है एंड दिस इज लिटरली गुड। अब देखते हैं कि टोकन कंजप्शन कितना हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे गूगल पे वापस अपने जाता हूँ, एजेंट राउटर में इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सब बनाने मुझे $1.46 लगे हैं, यानी कि लगभग 150 रुपये कह सकते हैं इंडियन करेंसी में। $1 अभी आई थिंक 90 रुपीज़ का चल रहा है। मेरे हिसाब से GLM 5.3 कहीं ना कहीं पावरफुल तो है, साथ में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी है। एंड ये जो URL है, मैं इनिशियल 1000 यूज़र को एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो पर्टिकुलर URL है, URL नहीं है, ये जो पर्टिकुलर API की है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको यूज़ करो, मेरे पास बहुत क्रेडेंशियल है। एंड कैसे एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हो, इस लिंक को रिफ़र कर लेना किसी दोस्त को, या फिर तुम इससे ही लॉगिन कर लेना ताकि मुझे और क्रेड आ जाए और मैं तुमको API की यूज़ करने दूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। कमेंट के पास में हाई बटन होगा, हिट क्लिक कर देना। एंड पढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो और इसको बना के बेचो, कुछ सेल करो, एक्स्ट्रा अर्निंग करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टाटा।